अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो तुमको एक चीज बहुत अच्छे से आना चाहिए और वो है एनर्जी का खेल। ये एनर्जी का खेल क्या है ये समझते हैं। प्यारे बच्चों, पूरे दिन में आपके पास लिमिटेड एनर्जी है और उस लिमिटेड एनर्जी को आप कहाँ खर्च करते हो ये डिसाइड करता है कि आप जिंदगी में क्या बनने जा रहे हो। पूरा दिन आपके पास लिमिटेड एनर्जी है और अगर आप मोबाइल में रील्स देख रहे हो, अगर आप मोबाइल्स में गेम खेल रहे हो या इधर उधर गप्पे लड़ा रहे हो और आपका गोल पे या आपको टॉपर बनना है उस पर आपका ध्यान ही नहीं है और अपनी एनर्जी को नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आप खर्च कर रहे हो तो आपका रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। ये सारा खेल एनर्जी का है कि पूरे दिन भर का आपका शेड्यूल क्या है। अगर आप ऐसे समझो कि आपके पास इतना थोड़ा एनर्जी है और उस थोड़े एनर्जी को भी आप इधर उधर की चीज़ों में वेस्ट कर रहे हो और बुक्स पे आप वेस्ट नहीं कर रहे हो, बुक्स पढ़ने में वेस्ट नहीं कर रहे हो और जब 10 बज रहा है रात के एनर्जी सारा ख़त्म करके बुक लेकर बैठे हुए हो और गार्जियन ये सोच रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है। तुम्हारे पास जब एनर्जी ही नहीं रहेगा तो तुम क्या पढ़ लोगे, क्या सीख लोगे उस बुक से। तो प्यारे बच्चों, अपने एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे प्रॉपर ढंग से यूज करना है और उसी में यूज करना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर ये फंडा को आप समझ गए तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। लेकिन जिन बच्चों का रिजल्ट कम आता है, 70% से जिन बच्चों का कम आता है, वो एनर्जी तो इतना समझ लो कि खाना तो तुमको मिल रहा है, पेरेंट्स के तरफ से सारे सुख सुविधाएं मिल रहे हैं, एक अच्छा स्कूल में आपको पढ़ाया भी जा रहा है और फिर भी अगर 60% से 70% से नीचे कम नंबर आ रहा है तो समझ लेना है कि आप एनर्जी को गलत डायरेक्शन में लगा रहे हो। पेरेंट्स भी अगर चाहे तो आराम से इसको समझ सकते हैं कि एक दिन का, जैसे स्कूल से बच्चा आया और 10 बजे रात तक वो क्या करता है, एक दिन का उसका शेड्यूल, एक दिन का उसका परफॉर्मेंस या एक दिन का उसका एक्टिविटीज ये डिसाइड कर देता है कि वो बच्चा कहाँ एनर्जी लगा रहा है। तो प्यारे बच्चों, पूरे दिन लिमिटेड एनर्जी है और जो इस लिमिटेड एनर्जी को अपना मेन गोल में, जो उसका लक्ष्य है, उसको भेदने के लिए अगर यूज कर लेता है तो समझो कि वो जिंदगी में आगे निकल जाएगा। तो जिंदगी में इस एनर्जी जो देखने में बहुत छोटा लग रहा है कि एनर्जी का क्या रोल होगा जिंदगी में, वो बेवकूफ है। इधर उधर भागे जाओ, इधर उधर किए जाओ और जब रिजल्ट वैसा ही आएगा जैसा आप इधर उधर कर रहे हो। दूसरी बात कि पूरे साल नहीं पढ़ो और पूरा साल इधर उधर एनर्जी को लगा लो और जब एग्जाम आएगा 1-2 महीना घसीट के पढ़ो। एनर्जी बचाना सीखो। एनर्जी, ये जो एनर्जी बचेगा ना, वो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चल गया तो यार तुम्हारा जिंदगी ही अच्छा होगा। इतना थोड़ा एनर्जी है, गप्पे लड़ाने में खर्च करो, रील्स बनाने में खर्च करो और मोबाइल में गेम देखने में खर्च करो, करते जाओ, कोई नहीं बोलने वाला है, कोई नहीं समझाने वाला है। जब इतना छोटा चीज को तुम नहीं समझ सकते हो, जिसको पीटने का हक है, वहां से जब तुम सुधर नहीं रहे हो, 60% भी नहीं आ रहा। पेरेंट्स को तो पीटने का हक है ना बच्चों को, टीचर को तो पीटने का भी हक नहीं है। जब पेरेंट्स को पीटने का हक है और तुम्हारे ऊपर इतने खर्च कर रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सारे सुख सुविधाएं दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं कि बच्चा को एनर्जी आएगा और तब तुम कम से कम 50% भी नहीं लेके आ रहे हो स्कूल में, तो तुमसे बड़ा गधा तो कोई है ही नहीं। अगर तुम 70% ला रहे हो तब कोचिंग का होता है कि उस 70% को कैसे 90% में कन्वर्ट करे, कैसे टीचर उसको मोटिवेट करे, कैसे उसके एनर्जी को सेव करके पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाए। ये एक अच्छा टीचर्स का कर्तव्य है। लेकिन 50%, 40% फेल हो जा रहा है, उसको तो समझ लो कि बहुत अच्छा से सुधारने की जरूरत है, तो ठोका ठोकाई करने की जरूरत है और इतना उसको मतलब समझो कि इतना उसका सम्मान पे चोट लगाना है कि वो समझे कि वो क्या गलती कर रहा है।
वहाँ पे उसको बचाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर वो बच गया और ज़िंदगी में वो उसी तरह से बढ़ने लगा, ज़िंदगी में इतनी ठोकर खाएगा कि पेरेंट्स भी जब बूढ़े हो जाएंगे ना तो अपने बच्चों के लिए रोएंगे। इसलिए अच्छा है कि उसकी ठोकाई अभी कर दो, एकदम जरूरी है। और यहाँ तक भी देखा गया है कि हमारे भी इंस्टीट्यूट में, हमारे कोचिंग्स में बच्चे को कान पकड़ के अगर खड़ा करा दिया जाए तो 2 दिन वो गायब रहेगा। इतना चोट आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, इतना कष्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, 2 लोगों के बीच शर्मिंदा भी आपको किया जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, भागोगे तो जिंदगी में भागते ही रह जाओगे। तो मेरा कर्तव्य है कि कान पकड़ के आपको खड़ा करना, आपको शर्मिंदा करना। आप आओ नहीं आओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इतना पेशेंस है, दाल रोटी मेरी चल जाएगी। तो ये सब चीज़ों को, ये नहीं कि मैं आपको नंबर भी कम आ रहा है कुछ करते हुए वाह बेटा, ये सब भाई भूल जाओ, ये हो ही नहीं सकता है। तो पेरेंट्स को भी समझना होगा कि जहां आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, महीने में एक बार उनसे जाकर मिलिए कि कैसे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कहाँ पे गलती हो रही है, कैसे और इसका इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो मिलना पड़ेगा और पेशेंस के साथ। रातों रात कुछ चेंज नहीं हो सकता। आप 1-2 महीना में 6-7 साल से पढ़ रहा है बच्चा, जैसे तैसे पढ़ रहा है और तुरंत चाहेंगे 2 महीना में चेंजेस हो जाए। उसकी हैबिट बदलने में 66 दिन लगती है, एक है हैबिट बदलने में। अगर हैबिट बदलना चाहे तो 66 डेज का पीरियड लगता है। एटॉमिक बुक पे जाके पढ़ लें, एटॉमिक हैबिट का बुक है वो, उसको जाके पढ़ लें, समझो पहले इस चीज को। तो एनर्जी को सेव करो, पॉजिटिव डायरेक्शन में सेव करो और फिर तो जिंदगी में वहां पहुंच सकते हो जहां पे आप सोचे भी नहीं होंगे। तो सारा खेल ये एनर्जी का है और इसीलिए मैं आज डिस्कशन कर रहा हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइफ में एनर्जी का उपयोग कैसे करें। लिमिटेड एनर्जी हमारे पास है, उस लिमिटेड एनर्जी को कैसे फ्रूटफुल रिजल्ट में कन्वर्ट करें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है।